यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है 30 से 31 अगस्त के बीच, उनके लिए हम लोग रीजनिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके जो 23, 24 और 25 अगस्त को पेपर हुआ था, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जैसे कि 63वां क्वेश्चन है, इसमें आगे 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। यहाँ पर क्या आएंगे, देखिए ऊर्जा जो होता है वो वाट का मात्रक होता है, उसी प्रकार आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कार्य का मात्रक होता है जूल। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो NPBG से हम लोग क्या बनाते हैं, OQCH। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। N का कोड होता है 14, B और P का कोड कितना होता है, 16 होता है, B का होता है 2 और G का होता है 7। इससे आपका क्या क्या बन रहा है, O का होता है 15, Q का होता है 17, C का होता है 3 और H का होता है 8। तो देखिए 14 से 15 बना आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 16 से 17 बना, 1 जुड़ा। 2 से 3 बना, 1 जुड़ा। और 7 से 8 बना, 1 जुड़ा। यही तरीका AGOT के लिए लगाएंगे। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। A का कोड होता है 1, J का होता है 10, O का होता है 15 और T का होता है 20। सभी में 1-1 जोड़ेंगे क्योंकि पीछे भी 1-1 जोड़ा था। तो हम लोग 1 में अगर 1 जोड़ते हैं तो आता है 2, 10 में 1 जोड़ेंगे तो आता है 11 और 15 में 1 जोड़ देते हैं तो आता है आपका 16 और 20 में 1 जोड़ देते हैं तो आता है 21। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है, B का, 11 होता है K का, 16 होता है P का, 21 होता है U का होता है। तो BKPU आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका 101 से 10,201 बनाने में लगाएंगे वही तरीका 107 के लिए लगाएंगे। तो देखिए 101 से 10,201 बन रहा है, तो 101 में 101 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 10,201। यही तरीका 107 के लिए लगाएंगे। 107 में 107 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 7 49 की 9, हाथ से लगा 4, फिर 4 हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर 0 0 0 3 बार, फिर 2 क्रॉस लगाया, 1 7 7, 1 0 0, 1 एकम 1, 9, फिर 4, फिर 8, फिर 0, फिर 1, 10,849 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 7 है, तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11, 11 की 1, हाथ से लगा 1, मतलब 11,149 आपका राइट आंसर हो रहा है आपका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो निर्देशित प्रश्न संख्या 66 से 68 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं और एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से आपका विषम हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो देखिए 66वां, सिंह और तेंदुआ और बाघ, ये तीनों बिल्ली की प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन सांप आपकी बिल्ली की प्रजाति नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका विषम हो जाएगा। अब देखिए 67वां क्वेश्चन है, 69 आपकी, ये तो अलग है, पहले ऑप्शन भी चेक करते हैं। देखिए 59 ये आपका प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या 61 आपका प्राइम नंबर है। 53 आपका प्राइम नंबर है, लेकिन 69 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 69 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। ओके, बाकी के 3 संख्या जो हैं वो स्वयं से कटेंगी, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है NPR। देखिए N का कोड होता है 14, P का होता है 16, R का होता है 18। तो 14 से 16 बना आपका, 2 जुड़ा। 16 से 18 बना, 2 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो T का कोड होता है 20, V का कोड होता है 22 होता है। W का होता है 23। 20 से 22 बना, 2 जुड़ा और 22 से 23 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ रहा है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। F का कोड होता है 6,
एच का होता है 8 और जे का होता है 10। 6 से 8 बना, 2 जुड़ा। 8 से 10 बना, 2 जुड़ा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। तो 11 से 13 बना, 2 जुड़ा। 15 से 13 बना, 2 जुड़ा। देखिए बाकी 3 ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 3 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में लास्ट में 1 जुड़ रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 69 एवं 70 के लिए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना। फिर वही करना है आपको। 69 में आपका विषम होगा ऑप्शन ए कपास, क्योंकि देखिए बी सरसों, ऑप्शन सी मटर और तिल ऑप्शन डी। ये तीनों अनाज के अंतर्गत आते हैं जिनको हम लोग खाते हैं, लेकिन कपास को खाते नहीं, या इससे आपके कपड़े तैयार किए जाते हैं, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। 70वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 64 से 576 बनाना है। तो 64 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा 24। और 24 में 24 का ही मल्टीप्लाई, तो आपका 576 आ जाता है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। 17 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, 1 गुणे 7, तो 7 आया। और 7 में 7 का ही मल्टीप्लाई। ओके, तो 7 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 49, लेकिन आ रहा है आपका 343। यही तरीका ऑप्शन सी में लगाते हैं। 27 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, 2 सत्ते 14, 14 में 14 का ही मल्टीप्लाई, तो हमें 196 मिल जाता है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। 32 के दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, 3 गुणे 6 मतलब 6, और 6 में 6 का ही मल्टीप्लाई, तो आपका 36। बाकी 3 ऑप्शन में आपका कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन ऑप्शन बी में आपका 49 की जगह क्या आ रहा है 343, तो ऑप्शन बी आपका विषम हो जाएगा। निर्देश है प्रश्न संख्या 71 एवं 72 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 71वां क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कैसे करेंगे, तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। देखिए बी से बनाते हैं सी, बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3, तो कितना जुड़ा आपका 1। सी से बनाते हैं डी, डी का कोड कितना होता है 4, 3 से 4 बना आपका कितना जुड़ा 1, तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 1 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 किसका होता है ई का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया ई। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं डी, सी का कोड होता है 3 और डी का होता है 4, 3 से 4 बना आपका कितना जोड़ा 1। अब डी से बनाते हैं ई का कोड कितना होता है 5, 4 से 5 बना कितना जोड़ा 1। पीछे सभी में 1 1 जोड़ा, तो आगे भी 1 जोड़ेंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 किसका होता है एफ का। ई और एफ 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, ई और एफ। अब सभी के तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं जी, एफ का कोड होता है 6, लिख लेते हैं गाइस, और जी का होता है 7, 6 से 7 बना आपका क्या हुआ 1 जुड़ा। अब जी से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8, तो 7 से 8 बना आपका कितना जुड़ा 1, तो आगे पीछे सभी में 1 जुड़ा, तो आगे भी 1 जोड़ेंगे, तो 1 जोड़ेंगे 8 में 9, 9 किसका होता है आई का, तो ई एफ आई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है 2, 5, 12, 27, आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 2 से 5 बनाया, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 और 1 को जोड़ दिया, तो 5 बन गया। 5 से 12 बनाते हैं, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 को जोड़ देंगे, मतलब मल्टीप्लाई तो वही होगा 2 का ही, लेकिन संख्या आपकी जो जुड़ रही है वो बढ़ती जाएगी। अब 12 से 27 बनाते हैं, तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई 3 को जोड़ दिया, 12 दूनी 24, 24 3 27। अब 27 में भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 54 आ जाएगा। 54 में अब कितना जोड़ेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा सैप को 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले बैट के लिए देख लेते हैं। बैट में बी का कोड होता है 2, ए का होता है 1 और डी का होता है 6, तीनों को जोड़ देते हैं, 2 3 2 1 3, 3 और 6 7, फिर 3 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 9, लेकिन मैंने ये कोड गलत लिख दिए हैं। देखिए बी का कोड होता है 2, ए का होता है 1, डी का होता है 4, तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 7। यही तरीका सैप में लगाएंगे। एस का कोड होता है 19, ए का होता है 1 और पी का होता है 16। ओके, तो तीनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं,
तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 36। ओके, चूँकि ऊपर आपका सिंगल डिजिट ही आ रहा था जोड़ने पर, लेकिन यहाँ पर डबल डिजिट आ रहा है, तो 36 के अब हम लोग आगे भी जोड़ते बनाएंगे। 36 के दोनों डिजिट का योग करेंगे, 3 + 6 तो हमें मिल जाएगा 9। सेम प्रोसेस बैन के लिए लगाएंगे। तो बी का कोड होता है 2, ए का होता है 1, एन का होता है 14। तीनों को जोड़ देंगे हम लोग। 2 1 3, 3 और 14 17। 17 के दोनों डिजिट को जोड़ देंगे तो हमें 1 1 + 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 8। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है कुछ कलम पेंसिल हैं। तो कलम का कुछ हिस्सा आपका पेंसिल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पेंसिल। और सभी पेंसिल क्या है? रबर। तो सारी पेंसिल क्या हो जाएंगी? रबर। अब निष्कर्ष क्या? पहला निष्कर्ष है कुछ कलम रबर हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि कलम का कुछ हिस्सा रबर में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है कोई कलम रबर नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रबर का कुछ हिस्सा, कलम का कुछ हिस्सा रबर में जा रहा है, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए क्या बनेगा? तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? पहला वाला सही है आपका। तो कहता है कोई कलम रबर नहीं है, तो ये कह रहा है। तो दूसरा तो गलत हो गया, लेकिन तीसरा और आपका निष्कर्ष है कुछ रबर पेंसिल हैं। तो देखिए रबर का कुछ हिस्सा पेंसिल में जा रहा है, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो आपके कथन कौन कौन से सही हो जाएंगे? पहला और तीसरा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष, तो ऑप्शन सी सही होगा। केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 सही है। ओके, अगला है नीचे घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा? तो ऐसे 2 फिगर लेने हैं जिसमें एक आपका रोमन अंक हो और दूसरे में वो कॉमन, जो पूछा गया वो कॉमन ना मिले। तो देखिए पहले दूसरे में तो मिल रहा है, तो अगर हम लोग पहले और तीसरे फिगर का कंपैरिजन कर लें तो हम लोग पहले जो 1 का रोमन अंक जो है उसका विपरीत फलक बता सकते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं। तो पहले और तीसरे में देखिए कौन कौन सा रोमन अंक कॉमन है। तो आपका देखिए 2 कॉमन है, पहले में 2 और तीसरे में 2। तो हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे। पहले में देखिए 2 के बाद आपकी 2 के बाद क्या आ रहा है? आपका 4 आ रहा है, और 4 के बाद क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। यही तरीका आगे लगाएंगे। 2 के बाद देखिए तीसरे फिगर में क्या आ रहा है? 2 के बाद आ रहा है 5, और 5 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, BI। तो पहले का विपरीत अब क्या हो जाएगा? BI। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं? तो देखिए काला वाला बॉक्स ये है, नीचे वाला नीला है, और ये पेन है। तो एक ऐसा नंबर लेना है जो केवल और केवल जो आपके नीले में आ रहा हो। ओके, तो देखिए आपके नीले में नंबर कौन कौन सा आ रहा है? 19 आ रहा है, 1 4 आ रहा है। ओके, तो देखिए पेन वाला, पेन का देखिए 19 में भी आ रहा है। पेन का देखिए 19 जो है वो नीले में भी आ रहा है, पेन में भी आ रहा है। और 4 ऐसा नंबर है जो पेन में भी आ रहा है और नीले में भी आ रहा है। तो 2 नंबर आपके ऐसे मिल गए। तो 4 + 19 कितना हो जाएगा? 23। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं। तो देखिए ए के 12 है पहले, तो ए का कोड होता है 1, के का होता है 11। दोनों को योग करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। अब देखिए जी का है 7 और वी का कितना होता है? 22। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 29। ओके, एल का होता है 12, एफ का होता है 6, दोनों को जोड़ेंगे 18 मिल जाएगा। पी का होता है 16, ओ का होता है 15। तो आगे क्या मिलेगा? 16 और 15 कितना होता है? 31। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 21 से 26 बनाया, आपका कितना जुड़ रहा है? 5। 26 से 33 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है? 7। और 33 से 42 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? 9 जुड़ रहा है। 7 2 9। और 42 से 53 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 8 3 11। अब देखिए 3 और 7 के बीच डिफरेंस है 2 का, 7 और 9 के बीच डिफरेंस है 2 का।
9 और 11 के बीच है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 11 में जोड़ेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, और इस 13 को 53 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 6 6 66 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, दक्षिण दिशा आपकी नीचे होती है, कितना चलती है 40 मीटर। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलती है 30 मीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलती है 50 मीटर। अब वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, ऊपर भी 30 है नीचे भी 30 है, तो ये रेखाएं जो हैं 2 बराबर हो जाएंगी। अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर ए है और ए से यहाँ तक की दूरी है 40 है, तो ये दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगी। तो 40 और 50 कितना हो जाएगा आपका 90। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टॉप बॉर्न को इसके रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो लिख लेते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STUB, फिर VORN, ये लिख लेते हैं। तो इससे आपका क्या बन रहा है, VUTAAOSP। अब एक चीज़ देखिए, बीच वाले जो अल्फ़ाबेट हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एक की कमी हो रही है। कैसे हो रही है, तो आप सबसे पहले स्टॉप बॉर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, कलर को करते हैं चेंज। एस का देखिए कोड कितना होता है, 19 होता है। टी का होता है 20, यू का कितना होता है 21, बी का होता है 2, बी का होता है 2, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, एन का होता है 14। अब देखिए बी का कितना होता है 22, यू का होता है 21, टी का होता है 20, ए का होता है 1, ए का होता है 1, ओ का होता है 15, एस का होता है 19, पी का होता है 16। अब देखिए गाइस, 2 से 1 बना, बीच वाले बी से ए बनाना है, तो 2 से 1 बना, आपका क्या हुआ 1 कटा। फिर देखिए 2 से 1 बना 1 कटा, ये तो आपका हो गया सेम। अब हम लोग पीछे जो 3 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इसमें कैसे होगा, देखिए स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं इसमें यू से वी बना रहे हैं, तो 21 से 22 बना, आपका क्या हुआ 1 जुड़ा। और बीच वाला टी से यू बन रहा है तो कितना जुड़ रहा है 1। 19 से 20 बन रहा है तो भी आपका 1 जुड़ रहा है। ओके, अब लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट उठाते हैं, देखिए 14 से 15 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। बीच वाला देखिए 18 से 19 बन रहा है, 1 जुड़ रहा है। और ओ से पी बन रहा है, मतलब 15 से 16 बन रहा है, आपका 1 जुड़ रहा है। यही तरीका शिपिंग के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो शिपिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SHIPPING। तो सेम बीच वाले तो सेम रहेंगे, देखिए पी का होता है 16, पी का होता है 16, इन दोनों में क्या करेंगे, एक एक घटाएंगे, क्योंकि ऊपर भी घटाया था। 16 में घटाया तो 15 आ जाएगा, फिर 16 में घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब स्टार्टिंग के जो 3 हैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। आई का कोड होता है 9, 9 में से 1 जाएगा, 1 जोड़ेंगे 9 में, क्योंकि ऊपर भी 1 जोड़ा था तो 10 आ जाएगा। एच का कोड होता है 8, बीच वाला आपका 1 जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। अब एस का कोड कितना होता है 19, 19 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। अब लास्ट वाले के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। आई का होता है 9, एन का होता है 14, जी का होता है 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 10 किसका होता है, जे का, 9 होता है आई का, 20 किसका होता है, टी का, 15 होता है ओ का, 15 होता है ओ का, 8 किसका होता है एच का, और 15 किसका होता है ओ का, फिर 10 किसका होता है जे का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी में आ रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो 2 ऐसे बॉक्स का कंपैरिजन करेंगे जिसमें एक बॉक्स में 1 आए लेकिन दूसरे बॉक्स में 1 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग दूसरे और पहले को कंपैरिजन कर लेते हैं, या पहले या दूसरे को।
तो दोनों में देखिए कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, 6, यहाँ पर भी 6। अब पहले बॉक्स के लिए देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है, 4, और 4 के बाद अगला नंबर आ रहा है 2। अब दूसरे बॉक्स में 6 के बाद अगला नंबर क्या आ रहा है, 1, और 1 के बाद क्या आ रहा है, 3। तो हमसे पूछा गया 1 का विपरीत फलक, तो 1 का विपरीत फलक देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए प्रश्न आकृति का अंदर देखिए ये बॉक्स है, ये कैसा बनेगा, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किस में बन रहा है देख लेते हैं। देखिए ये बना, फिर ऊपर गए ऐसे, तो ऑप्शन बी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ऐसे तो नहीं बन रहा है ऑप्शन बी में, तो आपका कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा ऑप्शन बी में। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये गया, ये गया, ये गया, और देखिए मिल गया। ऑप्शन बी में देखिए उल्टा फिगर बन गया ये प्रश्न आकृति का, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ रखा हुआ दर्पण, तो एक बॉक्स बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए, और अंदर वाला ये आपका समचतुर्भुज जो है ये वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। इसको भी बना लेते हैं। बना लिया, और इसके ऊपर गोल और एक ट्रायंगल है, ये कैसा हो जाएगा, तो ट्रायंगल आपका देखिए इधर आ जाएगा, और गोल भी आपका ऐसा हो जाएगा। अब अंदर देखिए प्लस है आपका, प्लस का बना देते हैं, और इसमें जो चिन्ह है वो भी पलट जाएंगे। तो पहला देखिए यहाँ पर एरो है, ये एरो आपका कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, और ऊपर एक एरो है, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। सॉरी, ऊपर जो एरो है वो आपका वहीं रहेगा, ओके। और ये गोला जो है इसमें ये इधर आ जाएगा, और नीचे ऐसे तीर वाला निशान बन जाएगा, तो ऐसा फिगर बनेगा, तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो ट्रैक से हम लोग पहले MECTB बनाते हैं, वही तरीका हम लोग पॉन्ड में लगाएंगे। तो क्या करते हैं, सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ट्रैक के, TRACK। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। T का कोड होता है 20, R का होता है 18, A का होता है 1, C का होता है 3, और K का होता है 11। ओके, इससे आपका क्या बन रहा है, MECTB। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। M का कोड होता है 13, E का होता है 5, C का होता है 3, T का होता है 20, और V का होता है 22। तो यहाँ पर हम लोग पीछे से चेंज करेंगे अल्फ़ाबेट। ओके, देखिए K से बनाते हैं M, मतलब 11 से 13 बनाया तो आपका क्या हुआ, 2 जुड़ रहा है। अब देखिए C से बनाते हैं E, मतलब 3 से 5 बनाया, कितना जुड़ा, 2। 1 से C बनाया, A से C बनाया, मतलब 1 से 3 बनाया, 2 जुड़ा। 8 से T बना रहे हैं, मतलब 18 से 20 बना रहे हैं, 2 जुड़ रहा है। अब देखिए 20 से T से V बना रहे हैं, मतलब 20 से 22 बना रहे हैं, तो 2 जुड़ रहा है। यही तरीका लगाएंगे पॉन्ड के अल्फ़ाबेट कोड में। तो पॉन्ड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, POND। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का होता है 16, O का होता है 15, N का होता है 14, और D का होता है 4। पीछे से चेंज करेंगे और प्रत्येक में 2-2 जोड़ेंगे। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, और 16 में 2 जोड़ेंगे 18। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 किसका होता है, F का, 16 होता है P का, 17 होता है Q का, 18 होता है R का। तो FPQR, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।